जैसा कि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश त्रिपाठी जी, जो संघ में खंड कार्यवाह का निर्वहन कर रहे हैं। राम राम। राम राम। सर्वप्रथम सवाल मेरा आपसे ये है कि आरएसएस की स्थापना कब, क्यों और किसने की? आरएसएस की स्थापना अपने डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने की। और क्योंकि ये विषय तो बहुत विस्तृत है, उसे कम शब्दों में संक्षिप्त में नहीं बता सकते, लेकिन हिंदू संगठित हो जाए, मूल उद्देश्य है हिंदू संगठित हो जाए। बिखरा हुआ हिंदू समाज, शताब्दियों से बिखरा हुआ हिंदू समाज संगठित हो, ये उद्देश्य है। 1925 विजयदशमी को इसकी हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 1925 के समापन का हम 100वां वर्ष पूरा करते हैं, संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है। हिंदुओं को संगठित करने के प्रयास में फिर और स्पीड ली। अभी पिछला जैसे शतक रहा, पूरा शतक जो है जिला स्तर नगरीय स्तर पर कार्य हुआ, अब ग्राम स्तर की ओर, ग्रामों की ओर भी आगे बढ़ना है। प्रत्येक हिंदू परिवार से संपर्क करना, ऐसा लक्ष्य है इस शताब्दी वर्ष में। आरएसएस कैसे कार्य करता है? आरएसएस जन जागरण शाखाएं आरएसएस की होती है। ऐसा बोलते हैं कि शाखा में बुलाते हैं हम लोग, शाखा में संस्कारित करते हैं, शाखा ही संघ। तो जो आरएसएस से जुड़ना चाहते हैं तो वो शाखा में आते हैं, शाखा के माध्यम से उनको संस्कारित किया जाता है। राष्ट्र व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, संघ का जो दर्शन है, संघ का जो सिद्धांत है कार्य का, वो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ऐसा आरएसएस में प्रचारक की भूमिका क्या रहती है? प्रचारक स्तंभ हैं, मतलब जैसे प्रचारक और विस्तारक जो है, संघ की जो अनूठी पद्धति है, जो जिसकी वजह से संघ आज विश्वव्यापी एक तरह से हुआ है। लगभग 145 देशों में संघ की शाखाएं चलती, भारत के अलावा भी अन्य अनेक देशों में संघ व्यापक है। तो उसके पीछे कार्य है उसकी अनूठी पद्धति। और अनूठी पद्धति में सबसे अद्भुत कोई चीज़ है तो संघ में जीवनदानी लोग जो संघ से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे जो जितना जान जाता है, तो वो लोग जो संघ को स्वीकार कर लेते हैं अंतर्मन से, वो संघ को जीवन दान करते हैं, समय दान करते हैं। तो ऐसे लोग संघ के प्रचार के लिए, कार्य के लिए प्रचारक बनते हैं। जैसे राम मंदिर में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ऐसे खतरा है, काशी है, ऐसे कई प्रकार के मामले जो हैं न्यायालय में चल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संघ प्रत्यक्ष रूप से तो उसमें नहीं रहता, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जो भी तीर्थ स्थल हैं वो हमारे हों, ऐसा इस उद्देश्य को लेके, इस लक्ष्य को लेके संघ कार्य करता है। वो जन जागरण, हम अपने लोगों को जगाएं, हमारी पुरानी अस्मिता, जिस 500 वर्षों से हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया, तो ये हमारी अस्मिता, एक तरह से हमारा स्वाभिमान भी उसमें कहीं ना कहीं चोटिल हुआ। तो स्वाभिमान प्राप्त करना राष्ट्र का स्वाभिमान है, मतलब धर्म, जो हमारे धर्म स्थल ध्वस्त हुए, उन्हें पुनः लेना आवश्यक है। ऐसा आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर किस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं? अभी जैसे हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, उनमें से हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, अभी तात्कालिक रूप से हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। पिछला भी गृह संपर्क अभियान हमने किया। ऐसे वर्ष भर कोई ना कोई अभियान चलता रहेगा निरंतर। इस वर्ष ज़्यादा इस गति से कार्य करना है, क्योंकि मैंने बोला ना, घर घर जाना है, प्रत्येक व्यक्ति से संवाद होना चाहिए हमारा, प्रत्येक परिवार से संपर्क होना चाहिए, संपर्क और संवाद। और हिंदू कोई मूल उद्देश्य तो हमारा यही कि हिंदू संगठित हो, हिंदू विवेकी हो, हिंदू अविवेकी मतलब जागृत हो। हिंदुओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जैसे कि अभी 26 हिंदू पहलगांव में नृशंस रूप से, नृशंस हत्या उनकी करी गई। उनने पूछा कि हमें क्यों मार रहे हो, तो बोले हिंदू हो इसलिए मार रहे हो। तो ये जो अजीब सी स्थिति है, ये क्या है कि हिंदू के पूरी तरह से जागृत ना होने के कारण। तो हिंदू जागृत होगा तो
किसी की ये साहस नहीं हो पाएगा किसी का कि वो जो है ना इस तरह से मारे कि आप हिंदू और हम मार रहे हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति से हमें बहुत आगे जाना है, जागृत करना है लोगों को, साहसी भी बनाना है। तो इस तरह काम कर रहे हैं अपन हिंदुओं के लिए। जैसा कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए भारत में, किंतु आज भी अगर देखा जाए आरएसएस बहुत मजबूती के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज सेवा का कार्य कर रहा है। तो इसके पीछे कौन से कारक काम करते हैं? प्रतिबंध लगाना संभव ही नहीं। प्रतिबंध कैसे लगेगा? तो ये तो विचार है, विचार से प्रवाहित होता है। आप किसी बाहरी चीज़ को, मोटर को रोक सकते हैं, किसी बिल्डिंग के निर्माण जो हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन विचार के प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं? संभव ही नहीं है। तब और गति से काम होता है। जब संघ पे ऐसा बोला जाता है कि जब संघ पे प्रतिबंध लगाए, तब संघ ने और ज़्यादा गति से काम किया। तो और चूंकि संघ जिस तरह से कार्य कर रहा है, तो उसमें संभव नहीं कोई प्रतिबंध कार्य कर पाए, तो ऐसा संभव है ही नहीं। कभी कोई प्रतिबंध उस पर उसके कार्य को रोक ही नहीं सकता। हाँ, अभी जो दुष्प्रचारक हैं, अभी क्या है संघ, अभी मैं यही बोल रहा था यहाँ पे, अभी हम लोग जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू मतलब जो धरती को माँ मानता है, हिंदू वो जो गाय को माँ मानता है, हिंदू जो भारत माता को माता कहता है। स्वाभाविक रूप से जो लोग नहीं कहते ऐसा, जो भारत माता की जय भी नहीं बोल पाते, तो वो हिंदू नहीं हो सकते। इस तरह से जागना पड़ेगा। अब लोग उनके पीछे भी खड़े हो जाते हैं, उनके साथ भी मिल जाते हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं। ये विडम्बना भी हिंदुओं के साथ है। ऐसा भी बहुत लंबा सफ़र बाकी, लंबी यात्रा बाकी। अंतिम व्यक्ति जब तक जागृत नहीं हुआ, तब तक संघ का कार्य चलता रहेगा। संघ समाज बन जाएगा, समाज संघ बन जाएगा। ये संघ का लक्ष्य है। पूरा समाज जो है हमारा, हिंदू समाज और संपूर्ण मानव समाज संघ बन जाए और संघ समाज बन जाए। ये मतलब ये मूल उद्देश्य है। इस लक्ष्य को लेकर संघ कार्य करें। जैसा कि भारत जो है हजारों वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं, अंग्रेजी की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा है, तो जैसा कि आरएसएस है, आरएसएस संघ है, तो यह प्राचीन भारतीय गौरवशाली जो संस्कृति इतिहास की को पुनः स्थापित करते हुए सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ावा दे रहा है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मानवीय संस्कृति बोले तो सभ्यता का विकास। जैसे हम अगर अपने प्राचीन भारत में जाएं तो ऐसा बोला जाता है कि भारत में ताले नहीं लगा करते। फिर अभी जो हम चरित्र को अगर देखें, अभी वर्तमान चरित्र को देखें, तो हम कहते हैं भ्रष्टतम देशों में भी काउंट होता है हमारा देश। इसे भी स्वीकारना होगा। हमारा देश इतना चरित्रवान था, फिर ये इतना भ्रष्ट कैसे हो पाया, कैसे हो गया, ये एक समझने का विषय है। तो इसके पीछे कई एक कारण समझ में आते हैं। मुख्य तो जो आक्रांताओं की बात करते हैं ना अपन, तो उन आक्रांताओं ने हमारे देश को, हमारे देश के चरित्र को बहुत गड़बड़ किया। होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग रहते हैं, 1000 वर्ष से ये दुर्भाग्य है, चोर, उचक्के, अय्यास, मक्का, डकैत जैसे चरित्र के लोग सत्ता में रहे। तो जो सत्ता में व्यक्ति रहता है उसके प्रति कहीं ना कहीं उसे आदर्श मान लेता है आमजन, तो उसको फॉलो करने लगता है। तो हमारा चरित्र गिरा, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। धीरे धीरे फिर वही निर्माण कर रहा है संघ के माध्यम से। हम धीरे धीरे अपना राष्ट्र, जिस दिन पूरी तरह से संस्कृति हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है वो आएगी, तो फिर हम वही बन जाएंगे, ये तय। उसके लिए जैसे हमारा जो जीवन शैली थी, जो आज से 1000 वर्ष पूर्व अगर हम कहें, तो जन सामान्य मतलब हम सब लोग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने गुरु के सानिध्य में गुरुकुल में रह के जो जिस विषय में आप निपुण हो सकते हैं उस विषय का अध्ययन करना, निपुण बनना, और साथ में जीवन दर्शन मतलब आप इस धरा पे क्यों हैं, क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इस तरह का जीवन दर्शन कॉमन विषय हुआ करता है।
तो सभी व्यक्ति जब गुरुकुल से निकलते थे 25 वर्ष के होके, तो पूर्ण मानव स्वरूप लिया हुआ होते थे, पूर्णता प्राप्त लगभग। वो व्यक्ति जब पूर्ण हुआ जाया करता था तो फिर वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करवाया जाता था। ग्रस्त जीवन में जब वो आता था तो जन सामान्य जीवन जीता था, संतान उत्पत्ति, उनका पालन पोषण करना, उनकी सेटलमेंट के लिए कार्य करना, ये दूसरा चरण होता था जिसको ग्रस्त जीवन बोलते हैं। 25 वर्ष तक, अगले 25 वर्ष यानी 50 वर्ष के बाद वही व्यक्ति रहता तो परिवार समाज में था, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं उसमें आता था। वो दायित्वों से लगभग मुक्त हो चुका होता था, समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया करता था। अपने अनुभव शेयर करना, समाज के भले के लिए कार्य करना, समाज में है, घर से भी ऊपर उठे, परिवार से ऊपर उठे, समाज और राष्ट्र। 75वें वर्ष में सब पूर्णता, सब ड्यूटी पूरी करने के बाद वो संन्यास ले लिया करता था। ऐसा हमारा जीवन था, 4 चरणों में विभाजित। मूल जीवन व्यक्ति कंप्लीट था, संस्कृति हमारी कंप्लीट थी। अभी दुर्भाग्य से आक्रांताओं ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। हम क्या हैं, मूल हम जो हैं वो ही विस्मृत कर चुके हैं अपने आप। तो पुनर्जागरण करना, धीरे धीरे संघ लगा हुआ है अपने कार्य में। जैसा कि विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है, अगर कहें तो खासकर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है, तो इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे किसी भी अधिकारी, आप कोई भी संघ का कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैं तो उतना वरिष्ठ नहीं हूँ, लेकिन आप कभी मंच से वरिष्ठ अधिकारी, जैसे हमारे भागवत जी हैं, परम पूज्य मोहन भागवत जी, संघ सरसंघ चालक जी, कांग्रेस का नाम लेते हुए मंच से नहीं देती। कांग्रेस आलोचना करती है। कांग्रेस को एक्चुअल डर ये है कि अगर हमने संघ की तारीफ कर दी, जबकि उन्हें भी पता है कि संघ क्या है। संघ राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने वाला संगठन है। अगर हमने संघ की धोखे से तारीफ कर दी तो हमारे सब लोग हमसे छूट के चले जाएंगे, वहाँ हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब वो विरोध से ही जिंदा है, उनका अस्तित्व भी संघ का विरोध, उनके अस्तित्व का जो मूल कारण है वो संघ का विरोध है, अदरवाइज वो खत्म। तो ये है विजय। अदरवाइज संघ का तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य किसी भी पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। आपका